हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर में भी इंटीग्रल कैलकुलेशन का पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलेशन में सबसे जो पहला टॉपिक है वो आपके गामा एंड बीटा फंक्शन है। गामा और बीटा फंक्शन क्या होते हैं, तो आज हम सबसे पहले गामा बीटा फंक्शन से पहले हम यहाँ गामा फंक्शन की बात करेंगे, बीटा फंक्शन बाद में लेंगे। तो इसकी परिभाषा है आपकी, यदि आपकी परिमेय संख्या n कोई परिमेय संख्या जो कि 0 से बड़ी है के धन मानों के लिए, यानी पॉजिटिव मान के लिए अनंत समाकलन, जो ये अनंत समाकलन है 0 to ∞ x to the power n - 1 e to the power -x dx को ही हम क्या कहेंगे, गामा फलन कहेंगे। और गामा फलन का डिनोटेट किससे करेंगे, संकेत होता है वो इस प्रकार से गामा फंक्शन n से व्यक्त करते हैं। तो आपको अच्छी तरह से बैठाना है कि अगर मैं गामा n लिखूं तो इसका जो होता है 0 to ∞ x to the power n और e to the power -x dx, इसे हम गामा फलन कहेंगे। तो गामा फलन के बाद में बात करते हैं, आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रदर्शित करना है कि भाई n+1, ये आपके गामा n+1 की वैल्यू होती है, वो n गामा n के इक्वल होती है, जहां n ग्रेटर देन 0 है। और फिर आपको बताना है कि गामा 1 की वैल्यू है वो 1 होती है, और गामा n+1 की जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल n के इक्वल होती है। तो चलो हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पहला है वही देखते हैं। यहां पे गामा n+1 वो प्रूव करना है आपको, ये n गामा n। तो हमने LHS ले लिया जिसमें गामा n+1, हम जानते हैं कि गामा n+1 वो किसके इक्वल रहेगा, 0 to ∞। यहाँ पे गामा होता है वो 0 to ∞ x to the power n, n की जगह हम n ये हम रखेंगे x n+1, यहाँ n की जगह हमने n+1 रखा, और ये माइनस का 1 e to the power -x dx हो गया। अब हम ये हो जाएगा 0 to ∞, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x to the power n e to the power -x dx। अब मैं इसको फर्स्ट फलन और सेकंड फलन से कर लूंगा, इंटीग्रेशन करते हैं। तो मेरा फर्स्ट फलन x to the power n, ये सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो e to the power -x का, ये माइनस का। तो इस प्रकार से आपकी ये 0 to ∞ हो गया, और यहाँ माइनस का, यहाँ पे 0 to ∞, यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा आपके n x to the power n-1, और इसका समाकलन हो जाएगा e to the power -x, और अपॉन -1 आएगा, वो मैं माइनस यहाँ प्लस कर लेता हूँ, और ये dx हो जाएगा। और आप जानते हो कि यहाँ पे x की पावर, अगर मैं इसका, ये बनेगा आपके माइनस का x to the power n e to the power -x 0 to ∞। मैं यहाँ अगर मैं अपर लिमिट वैल्यू करूँ तो x to the power ∞ e to the power -∞, ये तो ∞ होगा मगर ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर अगर यहाँ 0 पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x to the power ये 0 हो जाएगा, तो पूरा पूरा, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आ जाएगी आपके 0, और प्लस यहाँ पे ये n तो बाहर आ जाएगा n, और ये हो जाएगा 0 to ∞ x to the power n-1, और ये e to the power -x dx, ये आपकी गामा n+1 की वैल्यू आई। अब आप ये देख रहे हो कि ये जो n को मैं छोड़ दूं तो 0 to ∞ x to the power n-1 e to the power -x dx, ये जो पूरा का पूरा है जो आपके गामा n है, ये गामा n, तो आपके गामा n+1 बन गया n गामा n, जो कि आपके पहला सिद्ध करना था कि गामा n+1 है वो n गामा n के इक्वल होता है। अब सेकंड हम प्रूव करेंगे। अब देखिए हम सेकंड करेंगे, सेकंड में आपको प्रूव करना है गामा 1 = 1, परंतु हम जानते हैं क्या जानते हो कि गामा n = 0 to ∞ x to the power n-1 और e to the power -x dx। यहाँ n की जगह अगर मैं 1 पुट करूं तो ये हो जाएगा 1 = 0 to ∞, या 1 - 1 x to the power 0 e to the power -x dx आ जाएगा।
तो गामा वन वो हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा गामा वन इक्वल टू ये e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अगर मैं अपर लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये माइनस का e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी वो होता है आपके 0 और माइनस e टू द पावर 0 वो होगा 1। तो इस प्रकार से आपके ये 1 आ जाएगा, यानी माइनस 1 0 माइनस 1, तो ये प्लस इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से आपके ये प्रूफ हो गया कि गामा 1 की वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है। अब देखिए हम सेकंड ये लास्ट थर्ड के बारे में बात करेंगे। थर्ड में आपको प्रूफ करना है गामा n प्लस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n पुट करना है। तो देखिए LHS में लेता हूँ, LHS में मैंने गामा n प्लस 1 लिया और अभी हमने प्रूफ किया था कि गामा n प्लस 1 होता है वो आपके n गामा n होता है। तो इसकी जगह मैं क्या रखूंगा, ये हो जाएगा आपकी n प्लस 1 और गामा n हो जाएगा। इसमें से n प्लस 1 की जगह n प्लस, ये n प्लस आएगा, n प्लस 1 को गामा n प्लस 1 लिखेंगे। तो यही प्रॉपर्टी मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये तो आपका n है और गामा n को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा n माइनस 1 एक घात कम और गामा n माइनस 1। जिस प्रकार से इसको लिखा था उसी प्रकार से इसको लिखेंगे गामा n माइनस 1 और गामा n माइनस 1। अब n माइनस 1 को क्या लिखेंगे, गामा n माइनस 1 को लिखेंगे n माइनस 2 गामा n माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपकी n माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा n माइनस 2 गामा n माइनस 2। और गामा n माइनस 2 को क्या लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 2 और ये हो जाएगा n माइनस 3 और गामा n माइनस 3। इस प्रकार से लास्ट में आपके ये लिखते जाएं तो आपके n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट अनंत तक अगर लाएं तो लास्ट में आपकी n माइनस n आएगा। तो n में से n आएगा तो 0 और गामा 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट 1 तक अगर जाए तो ये क्या कहलाता है, ये होता है फैक्टोरियल n की वैल्यू। अतः सिद्ध होता है कि गामा n प्लस 1 होता है वो फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। अब हम देखेंगे कि गामा के जो रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गामा फंक्शंस यानी रूपांतर कितने होते हैं वो हम देख रहे हैं। हम जानते हैं ये पहला रूपांतरण है, हम जानते हैं, आप क्या जानते हो कि गामा n होता है वो 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx होता है, ये हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे कि x की जगह log ऑफ 1/y मानेंगे, माना x की जगह log ऑफ 1/y मानेंगे। तो अगर x की जगह log ऑफ 1 मानेंगे तो यहाँ पे 1/y होगा वो e टू द पावर x हो जाएगा और अगर y की वैल्यू निकालें तो y हो जाएगा आपकी e टू द पावर माइनस x हो जाएगा। और अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू माइनस का e टू द पावर माइनस x dx होगा। अब मैं यहाँ ये समीकरण जो हम जानते थे इससे ये समीकरण एक से फ्रॉम फर्स्ट ये हो जाएगा आपके गामा n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अगर लिमिट की बात करते हैं, अगर मैं x की पावर इंफिनिटी रखूं यहाँ पे आपके x अगर मैं इंफिनिटी रखूं तो आपके y की वैल्यू y आएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी और e टू द पावर माइनस इंफिनिटी होता है वो 0 होता है। और अब अगर मैं x 0 रखूं तो आपके y वो आएगा e टू द पावर माइनस 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। तो आपकी लिमिट में कन्वर्ट हो जाएगी, 0 पे तो 1 है y की तो 1 हो जाएगा और इंफिनिटी पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा। फिर आपके x की जगह हमने रखा, x की जगह रख दिया log ऑफ 1/y टू द पावर n माइनस 1 और e टू द पावर माइनस x। तो e टू द पावर माइनस x को हम रखेंगे y, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस
ये e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये पूरा का पूरा है वो माइनस डी वाई आ जाएगा, तो ये पूरा माइनस डी वाई हो गया। तो इस प्रकार से आपकी गामा एन हो गया। ये अगर मैं लिमिट को चेंज करूं तो ये हो जाएगा 0 to 1। जिस लिमिट चेंज करते हैं तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो समाकलन हो जाता है वो नेगेटिव हो जाता है, मगर बाहर नेगेटिव है तो ये हो जाएगा आपकी log 1/y n-1 और ये माइनस डी वाई। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार से गामा 0 to 1 log ऑफ 1/y n-1 dy होता है। तो इस प्रकार से ये तो y की फॉर्म में लिखा, इसको x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो गामा n का एक रूप तो ये होगा और सेकेंड रूप ये भी हो गया, n इक्वल टू 0 to 1 log ऑफ 1/x n-1, ये हो जाएगा आपकी 1/x n-1 और dx। ये इसका फर्स्ट रूपांतरण हो गया। गामा फलन का फर्स्ट रूपांतरण इस प्रकार से करेंगे। अब देखते हैं सेकंड रूपांतरण। सेकंड रूपांतरण में हम ये जानते हैं कि गामा एन होता है वो 0 to इंफिनिटी एक्स टू दी पावर n-1 e टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स होता है। अब हम क्या रखेंगे, एक्स टू दी पावर n को यहाँ पे माना, एक्स टू दी पावर n को y मान लेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसका आउटलाइन करूंगा तो n एक्स टू दी पावर n-1 dx हो जाएगा, वो dy के इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपकी गामा n, अगर लिमिट की बात करते हैं तो अगर मैं लिमिट यहाँ पे x इक्वल टू 0 लेता हूं तो y भी आपकी 0 आएगा, और अगर x मेरा इंफिनिटी रखता हूं तो मेरा y भी इंफिनिटी ही आएगा। तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है, तो गामा n हो गया आपकी 0 to इंफिनिटी या x n-1 dx, और ये अपॉन n कर देंगे। तो ये n तो मैं इधर ले आऊंगा, जो यहाँ पे n है वो तो x की पावर n- dx को तो dy अपॉन n लिख देंगे, और e टू दी पावर x है, यहाँ पे e टू दी पावर x है, तो x की जगह हम रखेंगे ये x हो जाएगा आपकी y टू दी पावर माइनस के यहाँ पे n आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी x की जगह y टू दी पावर -1 अपॉन n, और ये x पे और n- dx को लिखेंगे, ये हो जाएगा आपकी dy अपॉन n। तो गामा n हो गया आपकी 1/n 0 to इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस के y अपॉन 1/n और dy। तो इस प्रकार से आपके सेकेंड रूपांतरण हुआ, वो बनेगा आपके, इसको n को इधर ले आए तो n गामा n इक्वल टू 0 to इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस y 1/n dy। ये आपकी सेकेंड रूपांतरण हो गया। अब देखिए थर्ड रूपांतरण है। थर्ड रूपांतरण में हम ये यहां से वापस स्टार्ट, ये तो आपके सेकेंड रूपांतरण था। थर्ड रूपांतरण देख रहे हैं। थर्ड रूपांतरण में हम जानते हैं ये तो होगा, मगर अब की बार हम माना x इक्वल टू ए जेड ले लेते हैं। तो अगर ए जेड ले लेंगे तो ये डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए डी जेड आ जाएगा। अगर लिमिट की बात करें तो 0 रखेंगे तो जेड भी 0 रहेगा, और इन्फिनिट रखेंगे तो लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा। यानी एक्स अगर 0 है तो आपकी जेड भी 0 ही रहेगा, और अगर एक्स इंफिनिटी है तो जेड भी आपकी इंफिनिटी रहेगा। तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है। तो आपके फ्रॉम फर्स्ट ये हो जाएगा गामा n इक्वल टू 0 to इंफिनिटी, x को हमने ए जेड माना है तो ए जेड टू दी पावर n-1 e टू दी पावर, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस का x को हमने ए जेड माना है तो ये आ जाएगा ए जेड, और dx यहाँ पे dx आ जाएगा ए डी जेड। तो इस प्रकार से आपकी ए टू दी पावर ये n-1 तो बाहर आ गया, और ये 0 to इंफिनिटी जेड n-1 e टू दी पावर माइनस ए जेड, और ये ए बार आ जाएगा। तो अगर ए बार आ जाएगा तो यहाँ पे ए ले लूंगा, और ये डी जेड हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी गामा एन आ गया। अगर मैं यहाँ पे घात 1 है तो जुड़े गया,
तो ये हो जाएगा ए टू द पावर एन, और 0 टू इंफिनिटी जेड एन माइनस 1 और ई टू द पावर ए जेड डी जेड। अतः इसका रूपांतर हो गया गामा एन अपॉन ए एन होगा वो 0 टू इंफिनिटी जेड एन माइनस 1 ई टू द पावर ए जेड डी जेड। तो इस प्रकार से ये हमने तीसरा रूपांतरण पढ़ा। अब हम चौथा रूपांतरण देखेंगे। चौथा रूपांतरण में हम जानते हैं। अब की बार हम क्या करेंगे, x की जगह y स्क्वायर ले लेंगे। अब माना x इक्वल टू वाई स्क्वायर मान लिया, तो इसका dx आ जाएगा 2y dy आ जाएगा। तो लिमिट में चेंज करें तो 0 का तो 0 रहेगा। अगर आपके x 0 हो तो y भी 0 ही रहेगा, और अगर x इंफिनिटी है तो आपकी y भी इंफिनिटी रहेगा। तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है। तो आपके फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, गामा n हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, और x की जगह हमने y स्क्वायर रखा, तो ये y स्क्वायर और पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। e टू द पावर माइनस का x रखा है, तो यहाँ पे आपने x रखेंगे, x की वैल्यू है आपकी y स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर। अब dx की वैल्यू है 2y dy। इस प्रकार से आपकी गामा n आ गया, ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये 2, और 0 टू इंफिनिटी ये y 2n माइनस 2 और y की पावर 1 की प्लस 1 और e टू द पावर माइनस y स्क्वायर dy। इस प्रकार से गामा n आ जाएगा आपकी 2 0 टू इंफिनिटी y 2n माइनस 1 e माइनस y स्क्वायर dy रहेगा। इस प्रकार से आपके ये फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा है। इस प्रकार से हम गामा का हम रूपांतरण पढ़ेंगे। अब हम कुछ समाकलन पढ़ेंगे जो गामा फंक्शन से रिलेटेड समाकलन होंगे। यहाँ पे अगर आपको इसका समाकलन करना हो 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर एम एक्स और कोस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, अगर इसका समाकलन करना है तो इसका फॉर्मूला होता है m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 और 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम समाकलन सॉल्व करने पड़ेंगे। और उससे पहले, इनको सॉल्व करने से पहले मैं एक बात कर लेता हूं कि गामा 1/2 हो तो उसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ पाई, और अगर आपकी गामा 1 ये 3/2 तो इसको लिखते हैं 1/2 और गामा 1/2 गामा n प्लस 1/2 फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये गामा ये आ जाएगा रूट ऑफ पाई। अगर इसी प्रकार से अगर आपकी गामा 5/2 हो तो इसको लिखेंगे 3/2 1/2 और रूट ऑफ पाई। और अगर आपको गामा 7/2 निकालो तो ये हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 और गामा पाई। ये इस प्रकार की अगर गामा की वैल्यू निकालनी हो तो इस प्रकार निकालेंगे। अगर आपको गामा 9/2 निकालना है तो 7/2 5/2 3/2 1/2 एंड गामा ये रूट ऑफ पाई। अब देखिए, अगर आपको गामा 6 पूछे डायरेक्टली तो 6 पूछे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। अभी हमने पढ़ा था n प्लस 1 गामा होता है, वो क्या होता है आपके, वो फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। तो ये फैक्टोरियल 1 n कम कर देंगे तो इसमें आपके गामा n आ जाएगा, वो फैक्टोरियल 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए स्टार्ट करते हैं। और नेगेटिव, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी नेगेटिव यहां अगर माइनस का 1 है तो इसमें गामा का मान नहीं आएगा, गामा -2 का मान भी नहीं आएगा, गामा 3 का मान भी नहीं होगा, इनका अस्तित्व ही नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस समाकलन को। तो देखिए, अगर आपके पास में ये क्वेश्चन ले रहा मैंने 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 6
5 ले लेते हैं और cos की पावर 6x dx, इसका समाकलन करना है। तो इसका समाकलन इस बेस पे करेंगे। तो यहाँ पे आपके m की वैल्यू तो है 5 और n की वैल्यू हो गई आपकी 6। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा गामा m प्लस 1, 5 प्लस 1, यानी गामा 5 प्लस 1/2 गामा 6 प्लस ये आ जाएगा 6 प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा ये आ जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 2। इस प्रकार से इसका आंसर आएगा ये गामा 6 अपॉन 2 और ये गामा 7 अपॉन 2 अपॉन 2 टाइम्स गामा ये 8 और 5 ये हो जाएगा 13 अपॉन 2। अब देखिए ये आ गया आपके गामा 3 और ये हो जाएगा आपके गामा 7/2 अपॉन 2 टाइम्स ये हो गया 13 अपॉन 2। अगर हम इसको सोल्व करें तो अभी हमने बात की थी गामा n होता है वो फैक्टोरियल n-1 के इक्वल होता है। तो गामा 3 होगा वो फैक्टोरियल 2 के इक्वल होगा। तो फैक्टोरियल 2 यानी 2 इंटू 1। 7/2 को अभी मैंने कहा था इसको हम लिखेंगे 5/2, 3/2, 1/2 और रूट ऑफ पाई अपॉन ये हो गया 2 और ये 13/2 को लिखेंगे 11/2, 9/2, 7/2 और 5/2 और 3/2, 1/2 रूट ऑफ पाई। यहां से तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा 5 वाला, तो ये तो अब अपने पास में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से ऊपर तो 1 बचा, नीचे अपने ये टर्म बचा यहां से यहां तक। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 अपॉन ये 11 इंटू 9 99 इंटू 7 ये 693। तो 693। तो इस प्रकार से आपका आंसर आएगा 8 अपॉन ये। अगर आप इसका समाकलन करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा। इसमें हमने गामा फॉर्मूले की मदद से इसका समाकलन किया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण लेते हैं। आपको समाकलन करना है 0 to π/2 sin 4x और cos स्क्वायर x dx। इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू m तो हो गया आपके 4 और n हो गया आपके 2। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा गामा m प्लस 4 प्लस 1/2 गामा n2 प्लस 1 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा 4 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 2। इस प्रकार से आपका आंसर आया ये तो गामा 5/2 गामा 3/2 अपॉन 2 ये हो जाएगा 4 8 गामा 8/4। इसका आंसर हो गया गामा 5/2 गामा 3/2 अपॉन 2 टाइम्स ये हो गया आपके गामा 2। अब गामा 2 तो होता है फैक्टोरियल 1 की मान होता है एक ही। तो अब ऊपर आपके सॉल्यूशन करना है। ये 5/2 इसको लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2 इंटू रूट ऑफ 5 इंटू गामा 3/2 को लिखेंगे 1/2 और इंटू रूट ऑफ 5 अपॉन ये 2 इंटू गामा 2 1 होता है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपके 3 और पाई रूट बाई पाई हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 8 इंटू 16। तो ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हम गामा फलन की मदद से इस प्रकार की इंटीग्रेशन करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में इस प्रकार हो जैसे इंटीग्रेशन 0 to π/2, हाँ यहाँ लिमिट में 0 to π/2 होना जरूरी है। यहाँ अगर आपकी साइन 3x dx हो और यहाँ कोस हो ही नहीं हो तो इस कंडीशन में आपकी
m की वैल्यू तो हो जाएगी 3, n की वैल्यू हो जाएगी 0, और समाकलन वही तरीका रहेगा आपके गामा 3 + 1/2 और गामा 0 + 1/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा 3 + 0 + 2/2। इस प्रकार से जो सॉल्यूशन बनेगा 3 + 1/2 एंड 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो गामा 2, और ये गामा 1/2 अपॉन 2 टाइम्स 3, ये हो गया गामा 5/2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो गामा 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √π अपॉन 2 इंटू 3/2 1/2 इंटू √π। ये √π से ये कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा आपके 2/3। तो इस प्रकार का आपका आंसर अगर समाकलन हो तो sin³ dx का समाकलन 2/3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे cos हो तो उसी प्रकार से m0 हो जाएगा और n का मान यह